सेठ जी, ओ सेठ जी, जरा रुकिए। दया करो माई बाप, 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। भगवान के नाम पर एक वक्त की रोटी दिला दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। अबे हट, पीछे हो। मेरे कपड़ों भी गंदे करोगे क्या? हट पीछे करिए अपने गंदे हाथ। सुबह सुबह तुम जैसों का चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है। पता नहीं कहां से आ जाते ससुर के नाती। साहब, आपके लिए तो एक सिक्का भी मामूली बात है, पर मेरी जान बच जाएगी। बहुत जोर की भूख लगी है सेठ जी, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। बस एक सूखी रोटी दिला दो साहब। अबे ओ भिख मंगे, तुझे बोला ना यहां से दफा हो जा। ये मंदिर का रास्ता है, तेरे बाप का अड्डा नहीं। चल भाग यहां से। साहब, इतना गुस्सा मत कीजिए। वक्त का क्या भरोसा, आज आप देने वाले हैं, कल शायद। कल क्या? तू मुझे डरा रहा है? रुक, तेरी इतनी हिम्मत। धनपत पूरे गुस्से में आगे बढ़ता है और भिखारी को पूरा जोर लगाकर लात मारता है। उदय संभल नहीं पाता और सीधा जमीन पर जा गिरता है। ये ले, खा ले धूल। अगली बार जुबान चलाई तो जीभ खिंचवा लूंगा। तभी गांव की एक लड़की जिसका नाम नव्या था, जो वहां से गुजर रही थी, ये देखकर रुक जाती है। सेठ जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? एक लाचार इंसान पर पैर उठाते आपको शर्म नहीं आती? पैसे के घमंड में आप इतने अंधे हो गए हैं? ए छोरी, अपनी हद में रह। ये भिखारी चोरी चकारी करने के लिए यहाँ बैठा रहता है। तू इसके चक्कर में मत पड़, वरना तुझे भी भारी पड़ेगा। चोरी ये नहीं, आप कर रहे हैं सेठ जी, गरीबों का हक मारकर। चलिए बाबा, यहाँ से चलिए। ऐसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। बेटी, इसकी बातों का बुरा मत मान। जो इंसान अंदर से खाली होता है, वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। तूने आज मेरी लाज रख ली। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस भिखारी की आंखें और इसकी बातें, ये कोई आम मंगता नहीं लगता। देखूं तो सही ये इस अनाज का क्या करता है। उदय अपनी पोटली खोलता है, पर खुद एक दाना भी नहीं खाता। वो उसे जमीन पर बिखेर देता है और आसपास के पक्षी आकर वो खाना खाने लगते हैं। आ जाओ, खा लो। इंसानों से मांगता तो शायद एक और लात मिलती, पर तुम तो कम से कम साथ बैठकर खाओगे। खा लो दोस्तों, मेरा पेट तुम्हारी खुशी देखकर भर जाएगा। अबे ओ धोखेबाज, वहां तो मर रहा था भूख से और यहाँ अनाज पंछियों को खिला रहा है। तू पक्का किसी बड़े गिरोह का जासूस है। सच बता, ये नाटक क्यों कर रहा है? सेठ, जासूस वो होता है जो छिपकर वार करता है। तुझे डर लग रहा है ना कि ये भिखारी तेरी अकड़ कैसे तोड़ रहा है? तेरी तो आज तुझे इसी नदी में ठंडा करना पड़ेगा। धनपत उदय को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि उदय फुर्ती से पानी में छलांग लगा देता है। नव्या बेटी, अब सहन नहीं होता। ऐसा लगता है सीने में किसी ने आग भर दी है। मुझे मार दे बेटी, ये दर्द अब नहीं सहा जाता। ऐसा मत कहो माँ, मैं कल हकीम के पास जाऊंगी, चाहे मुझे किसी के भी पैर पड़ने पड़े। मैं दवा लेकर आऊंगी, बस तुम हार मत मानो। तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है। नव्या डरती बाहर एकदम सन्नाटा था, लेकिन दरवाजे के बाहर एक चमकता हुआ नीलम रखा था। हे भगवान, ये क्या है? इतना कीमती पत्थर, ये यहाँ कैसे आया? नव्या उस पत्थर को हाथ में उठाती है
और सोच में पड़ जाती है। उसे वो मंदिर वाला भिखारी याद आता है। कहीं ये उस भिखारी बाबा ने तो नहीं रखा? आज दोपहर मैंने उनकी मदद की थी। क्या उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए ये दिया? पर उनके पास इतना कीमती पत्थर कहाँ से आएगा? क्या वो सच में चोर हैं जैसा सेठ कह रहा था? नहीं, उनकी आंखें तो बहुत पाक थीं। पर अब मैं क्या करूं? अगले दिन नव्या वो पत्थर लेकर मुखिया के पास पहुंचती है। वहां पर धनपत सेठ भी खड़ा था। मुखिया जी, ये पत्थर मुझे कल रात मेरे घर के बाहर मिला। मैं डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता ये किसका है। बस ये चोरी का ना हो इसलिए मैं आपके पास ले आई। देखा मुखिया जी, मैंने कल ही कहा था ये वही भिखारी है। साले ने कहीं बड़ा डाका डाला है और अब इस लड़की को फुसला रहा है। ये चोरी का माल है मुखिया जी। नहीं सेठ जी, वो बाबा चोर नहीं लग रहे थे। शायद उन्होंने मेरी बीमार माँ के लिए ये मदद भेजी हो। मदद? अरे छोरी, भिखारी नीलम बांट रहा है। मुखिया जी, मुझे तो लगता है ये लड़की भी उससे मिली हुई है। उस भिखारी को पकड़ो और सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। धनपत, तू अपने आदमियों को लेकर जा और वो भिखारी जहां भी मिले घसीटते हुए यहां ला। अगर उसने सच नहीं उगला तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। सेठ के गुंडे उदय को बुरी तरह मारकर और उसे पकड़कर मुखिया और सेठ के सामने लाते हैं। बोल बे, ये शाही पत्थर कहां से चुराया? किसके घर से उठाकर लाया है तू? सेठ, ये धन नहीं, ये प्रायश्चित है। तू इसकी चमक देख रहा है, मैं इसमें अपने गुनाह देख रहा हूं। मार ले, जितना दम है मार ले। अबे ओ भिखारी, अपनी औकात देख। सच बता वरना तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। औकात तो वक्त ने दिखाई है मुखिया। आज तुम शिकारी हो, कल तुम खुद शिकार बनोगे। मुखिया जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे पुराने किले की उस अंधेरी काल कोठरी में डाल दीजिए। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा होगा तब इसकी हेगड़ी निकलेगी। इसे फिर पता चलेगा कि हम क्या चीज है। नव्या छिपते छिपाते उस खंडहर तक पहुंचती है। वो उस खंडहर के अंदर जाती है। भिखारी को सेठ के गुंडों ने रस्सी से बांध रखा था। नव्या उसके पास जाती है और उससे बोलती है। बाबा, आप ठीक तो हैं? मैं नव्या हूँ। मैं आपको यहाँ से निकालने आई हूँ। नव्या, भाग, यहां से भाग जा। आज पूर्णिमा की रात है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। भाग नव्या, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। देखते ही देखते भिखारी एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। नव्या ये देखकर एकदम से चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अगर मारना है तो मार दे, पर अपनी इन आंखों से मुझे ऐसे मत देख। कौन है तू और उस भिखारी के साथ तूने क्या किया? भेड़िया वहां से भागता है और धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। महाराज, अनर्थ हो गया। वो भिखारी, वो कोई इंसान नहीं है। वो तो एक आदमखोर जानवर है। कल रात मैंने अपनी आंखों से उसे बदलते देखा। देखा तो तूने वही नव्या जो तेरे नसीब में था, पर जो तूने देखा वो सच नहीं, वो एक श्राप की सजा है। कैसा श्राप? और वो पत्थर, वो नीलम? वो पत्थर सूर्यगढ़ की रियासत का गुरूर है। वो भिखारी कोई मामूली आदमी नहीं, वो राजकुमार उदय है। आज से 2 साल पहले इसी जंगल में उसने अहंकार में आकर मुझ पर तीर चलाया था।
जब उसकी माँ ने उसे रोकना चाहा तो उसने अपनी ही माँ को धक्का दे दिया और उस बेचारी ने पत्थर से टकराकर दम तोड़ दिया। अपनी ही माँ को इतना बड़ा पाप? वही पाप आज उसे हर रात जानवर बनने पर मजबूर करता है। दिन में वो अपनी गलती का प्रायश्चित करता है और रात में वो अपनी इंसानियत खो देता है। वो नीलम उसने तुझे इसलिए दिया ताकि तेरी माँ बच सके, क्योंकि वो अपनी माँ को खोने का दर्द जानता है। नव्या वहां से वापस गांव की तरफ लौट आती है, लेकिन रास्ते में धनपत सेठ और उसके गुंडे नव्या को घेर लेते हैं। अरे ओ छोरी, बहुत उड़ रही है तू। वो पत्थर कहाँ से आया ये तो तूने बता दिया, पर वो भिखारी कहाँ गया? सुना है कल रात जेल से गायब हो गया। सेठ, अपनी औकात में रह। वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे कभी नहीं बताती। जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। उस भिखारी ने तुझे जो पत्थर दिया वो जरूर किसी खजाने का हिस्सा है। सच बोल, वरना तेरी माँ को उसी बिस्तर पर गला दबा के मार दूंगा। रास्ता छोड़ मेरा, कसाई कहीं का। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। तभी पीछे से वो भिखारी भी वहां आ जाता है। सेठ, उसे जाने दे, तेरा हिसाब मुझसे है, इस लड़की से नहीं। आ गया मौत का सौदागर। सुनो बे, पकड़ लो इसे। आज इसे बीच बाजार में उल्टा लटकाएंगे। लटका देना सेठ, पर याद रख, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सूर्यगढ़ का सूरज जब कल उगेगा तो तेरी राख भी नहीं मिलेगी। उदय को पकड़कर फिर से मुखिया के सामने लाया जाता है। देख भाई, सीधी सी बात है, हमें उस खजाने का पता बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे, वरना ये रात तेरी आखिरी है। खजाना? खजाना तो मेरे कदमों की धूल में है मुखिया, पर तू उसे छू भी नहीं पाएगा। तूने कभी सोचा है कि एक भिखारी के पास इतना बड़ा पत्थर कहां से आया? वही तो पूछ रहे हैं बे, बता कहाँ है बाकी माल? वो माल उस अंधक गुफा में है जहां काल केतु का पहरा है। दम है तो जाकर ले आ। नव्या फिर से उदय को बचाने पहुंचती ले। उदय, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। महर्षि ने मुझे सब बता दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नव्या, यहाँ से भाग। आज का चांद बहुत भारी है, जंजीरें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अचानक उदय के शरीर में बदलाव शुरू होता है, लेकिन तभी धनपत सेठ और मुखिया अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पकड़ो साले को, आज इसका खेल खत्म। लेकिन तभी उदय एक विशाल भेड़िए में बदल जाता है। ये देख मुखिया और सेठ के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बला है? ये तो शैतान है, भागो। भेड़िया छलांग लगाता है और एक ही वार में मुखिया के सीने को चीर देता है। धनपत सेठ जान बचाकर जंगल की ओर भागता है। भेड़िया उसके पीछे दौड़ता है। उदय, रुक जाओ। अगर आज तुमने इसका गला काट दिया तो महर्षि का वो श्राप कभी नहीं टूटेगा। तुम ताउम्र जानवर बन के रह जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो कि पूरी जिंदगी एक राक्षस बनकर गुजारो? धनपत सेठ बेचारा थककर रुक जाता है और चिल्लाने लग जाता है। बचाओ, कोई बचाओ, ये शैतान मुझे खा जाएगा। नव्या, बचा ले बेटी, मुझे बचा ले। अब बेटी याद आ रही है सेठ? जब उस बेगुनाह को लातों से मार रहा था तब तो बड़ा शेर बन रहा था। अब अपनी मौत सामने देख के पैरों में गिर गया। तभी भेड़िया उदय झाड़ियों से बाहर निकलता है। वो सीधा धनपत सेठ की ओर बढ़ता है कि तभी नव्या भेड़िए से बोलती है, उदय, रुक जाओ। अगर आज तुमने इसका गला काट दिया तो महर्षि का वो श्राप कभी नहीं टूटेगा। तुम ताउम्र जानवर बन के रह जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो कि पूरी जिंदगी एक राक्षस बनकर गुजारो? भेड़िया रुकता है
और वो धीरे धीरे वापस इंसान के रूप में बदलने लगता है। इसे मारना पाप नहीं नव्या, पुण्य होगा। इसने न जाने कितने घरों के दिए बुझाए हैं। इसकी रगों में खून नहीं, गरीबों का पसीना बहता है। इसकी सजा मौत नहीं, इसकी जिल्लत है उदय। देखो इसे, ये अपनी ही नजरों में मर चुका है। इसे कानून के हवाले करेंगे। ऋषिवर, मैंने 2 साल तक दर दर की ठोकरें खाई, भूखा रहा और बेइज्जती सही। क्या मेरा प्रायश्चित अब भी अधूरा है? क्या मेरी मां की रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी? पछतावे की आग में तू जलकर कुंदन हो चुका है उदय, लेकिन श्राप का आखिरी ताला एक सच्चे त्याग से खुलेगा। क्या तू तैयार है अपना सब कुछ छोड़ने के लिए? महाराज, जिसके पास खोने को कुछ ना बचा हो, वो त्याग से क्या डरेगा? आप बस मार्ग बताइए। तुझे सूर्यगढ़ वापस जाना होगा। वहां तेरे पिता महाराज वीरेंद्र सिंह मौत की कगार पर हैं। तेरे छोटे भाई ने महल पर कब्जा कर लिया है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। तुझे अपनी पहचान छिपानी होगी और एक रक्षक बनकर अपनी धरती को बचाना होगा। ए भिखारी, आगे मत बढ़, वरना गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ सिर्फ उनके लिए जगह है जो कर लगान चुका सकते हैं। लगान तो वो चुकाते हैं जो गुलाम होते हैं। मैं यहाँ अपना हिसाब लेने आया हूँ। हिसाब? अबे तेरी औकात क्या है? चल भाग यहाँ से। मेरी औकात पूछनी है तो अंदर जाकर उस गद्दी पर बैठे गद्दार से पूछ। उदय बेचारा जैसे तैसे करके महल के अंदर पहुंचता है, जहां पर उसका भाई धोखे से उसके पिता की गद्दी हड़प कर बैठा था। उदय, तू जिंदा है और इस भेष में? मैंने तो सुना था तू पागल होकर जंगल में मर गया। मर गया था वो अभिमानी राजकुमार जो अपनी मां का गुनहगार था, पर आज जो खड़ा है वो इस मिट्टी का बेटा है। गद्दी छोड़ दे भाई, वरना आज ये तलवार भाई का लहू मांग लेगी। सैनिकों, खत्म कर दो इसे। महल के सैनिक जो उदय को पहचानते थे रुक जाते हैं। हम अपने असली उत्तराधिकारी पर वार नहीं करेंगे। महाराज उदय की जय।